हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे इनका हल किया जाता है। तो मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ यहाँ पे। जो पहला प्रश्न है वो आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले तो आपको प्रतिस्थापन का अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट मैच में भी होता है, तो हम कई बार कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो वो अब क्षेत्र रक्षण नहीं कर पाता, तो इसलिए मैदान से बाहर चला जाता है और उसके बाद जो उसकी जगह या उसका स्थान लेने के लिए आता है, उसको हम कई बार सब्स्टिट्यूट उसके पीछे से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूट का मतलब भी यही होता है, प्रतिस्थापन। इसका अर्थ यह हुआ कि एक की जगह दूसरे का आना। ठीक है, तो यहाँ पे इस विधि में भी यही है। जैसे पहले का पहला भाग हम इसको करने का प्रयास करेंगे, करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला समीकरण है मेरे पास, समीकरण युग्म जो है, उस समीकरण युग्म की जो पहली समीकरण है वो मेरे पास x धन y बराबर 14, और जो दूसरी समीकरण है x ऋण y बराबर 4। आपके पास ये दूसरी समीकरण है। इन्हीं दोनों को मिला के आपके पास समीकरण युग्म बना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रतिस्थापन का किसी भी इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पर x धन y बराबर 14 है। यहाँ से आप किसी भी x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं, ये y का पक्षांतरण कर किया जाता है, y 14 ऋण y आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे ये x का मान आ गया आपके पास 14 ऋण y। तो समीकरण 1 से जो हमने x का मान निकाला है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम इसको 2 में रख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 है मेरे पास x ऋण y बराबर 4। अब आपने अभी समीकरण 1 से x का मान 14 ऋण y निकाला था, आप इस x की जगह 14 ऋण y रख देंगे। ठीक है, x की जगह 14 ऋण y और ऋण y बराबर 4 आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ से आप इस कोष्टक को खोल करके 14 ऋण y बराबर 4 आपके पास मौजूद। तो यहाँ पर 14 एक ऋण y और ऋण y, तो आपके पास ऋण 2y आ जाएगा बराबर 4। अब आप क्या कीजिए कि ऋण 2y बराबर आपके पास 14 इधर गया तो 4 ऋण 14 आपके पास आ जाएगा। ऋण 2y बराबर 4 में से 14 गया तो आपके पास ऋण 10। ठीक है, आपके पास आ जाएगा। ऋण दोनों जगह समान है, तो इसलिए y बराबर ऋण 10 बटे यहाँ पे ऋण 2 नीचे आ जाएगा भाग में, इसलिए कट के तो 2 पंजे 10। तो अतः आपके पास y का मान 5 आ गया। y का मान y बराबर 5 आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो, तो 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे। आपके पास समीकरण 1 थी आपके पास x धन y बराबर 14। ठीक है, आप यहाँ पे y का मान मेरा 5 निकला है, आप यहाँ पे y का मान 5 रख दीजिए बराबर 14। तो x बराबर आपके पास 14 ऋण 5, x बराबर आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः समीकरण युग्म के जो हल होंगे, आपके पास x बराबर आपके पास 9 आया, वो
y बराबर आपके पास y जो निकला था वो 5 निकला था, इसलिए इसके इस समीकरण के जो हल होंगे x बराबर 9 होगा और y का मान आपका 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो बाकी भाग भी हैं वो आपके लिए गृह कार्य के लिए होंगे। ठीक है बच्चों।